Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of inventory management, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉन्फ्रेंस ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this important topic, that is method of inventory management। इससे पहले inventory management क्या होता है, प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस, रोल सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब आ रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के मेथड्स क्या होते हैं, मतलब तरीके कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जो आप यूज कर सकते हो अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप करते क्या हो, जो भी गुड्स का फ्लो है वो देखते हो। ठीक है, कि मतलब मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, इन्वेंट्री को, अपने स्टॉक को, तो कि स्टॉक कैसे आ रहा है, कब ऑर्डर क्या है, कहाँ स्टोर है, प्रॉपर्ली वो कस्टमर तक जा रहा है नहीं जा रहा है, वो अंडर स्टॉक है, ओवर स्टॉक है, वो सब आप क्या करते हो, देखते हो, एफिशिएंटली मैनेज करने की कोशिश करते हो, ताकि क्या कर पाओ, कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाओ, कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पाओ और एफिशिएंसी को बढ़ा पाओ। ठीक है, बहुत सारे टेक्निक्स कहें या मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो ताकि आप इस गोल को अचीव कर पाओ, डेट इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मीट द कस्टमर डिमांड एंड एट द सेम टाइम ऑप्टिमाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट मेथड आपका आता है, वो आता है आपका एबीसी एनालिसिस। आप एबीसी एनालिसिस कर सकते हो। इस पे क्या होता है, बेसिकली आप कैटेगराइज करते हो आइटम को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। जैसे कि आपके लाइफ में गोल्स हैं तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप उनको कैटेगराइज कर देते हो। ये गोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम ए कैटेगरी में डालते हैं, फिर मीडियोकर है तो उसको बी में डाला, देन जो कम इंपॉर्टेंट उसको सी में डाला। उसी तरीके बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो स्टॉक उनका सबसे ज्यादा बिक रहा होता है, जो हाई वैल्यू वाला आइटम्स है, जो सिग्निफिकेंटली उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, उसको क्या करते हैं, वो कैटेगरी ए में डालते हैं। इसका मतलब कि इसको हमें पूरे तरीके से फोकस करना है कि आउट ऑफ स्टॉक ना जाए, बिकॉज कस्टमर की डिमांड आ रही है, इससे हमारा ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो हमें उस पर टाइट नजर रखनी है कि वो कहीं ना कहीं हमें लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, जस्ट बिकॉज हम वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे कस्टमर की डिमांड को। तो उसको प्रॉपरली ट्रैक करना, मैनेज करना आप इसमें डालोगे प्रायोरिटी के हिसाब से। बी वालों को, जो मॉडरेट वैल्यू की इंपॉर्टेंस को फिर सिग्निफिकेंटली देखो, मतलब कम नहीं बट हाँ मॉडरेट इंपॉर्टेंस दोगे। सी वालों, जो लो वैल्यू आइटम्स है, जिनमें ज़्यादा वैल्यू वाले आइटम नहीं है, जो आपके रेवेन्यू में बहुत लिटिल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो मान लो अगर आउट ऑफ स्टॉक चला भी गया, जिस मतलब ज़्यादा डिमांड भी नहीं आ रही है, मान लो आपकी दुकान है उसमें से कुछ आइटम्स है जो ज़्यादा नहीं बिकते, कभी कभार एक हफ्ते में एक दो बार बिक गए तो बिक गए, तो फिर वो मैनेज करना उतना ध्यान देना ज़रूरी नहीं भी समझोगे आप। ठीक है तो स्टॉक में तो ठीक है, तब हमें इतना नुकसान नहीं हो रहा जितना हमें अगर ए वालों को प्रॉपर्टी मैनेज नहीं किया तो होगा, या बी वालों को। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए वालों को क्लोज अटेंशन की और केयरफुल मैनेजमेंट की जरूरत है, बी वालों को भी अटेंशन की जरूरत है बट ए आइटम के कंपैरेटिवली कम, और सी वालों का जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है बिजनेस की सक्सेस पे, सो उनको इतना अटेंशन देने की जरूरत नहीं। तो अगर आप एक कैटेगराइज कर ले जाते हो ना, तो आप ये फोकस्ड हो गया कि एटलीस्ट जो आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है उसको आप प्रॉपरली मैनेज करो। नेक्स्ट जो आता है वो मेथड आपका जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। ये भी हमने इससे पहले डिस्कस किया था प्रिंसिपल में कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मींस जैसे कि आपकी कोई पार्टी है तो पिज्जा आप ऑर्डर तभी करोगे जब गेस्ट जो है वो रेडी है खाने के लिए, और ताकि वो गरम गरम आ जाए और सब लोग उसी टाइम पे खा ले, कंज्यूम कर ले, ताकि उन्हें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल पाए। पहले से मंगा लिया, ठंडा हो गया, खराब हो गया, तो फिर उतना मजा नहीं आएगा। सिमिलरली बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो ये अप्रोच रखते हैं कि इन्वेंट्री को उसी वक्त अवेलेबल हो जाए उनके पास जब कस्टमर को उसकी नीड है। ठीक है, this method where inventory is acquired and utilized just as it is needed in the production process of fulfilling the customer order। मान लो कस्टमर के ऑर्डर आ रहे हैं, आपको पता है आ रहे हैं, आपको प्रोडक्शन प्रोसेस करना है, तो उस टाइम पे आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल होनी चाहिए। इस तरीके से आपको ये मेथड हेल्प करेगा। दिस अप्रोच मिनिमाइज द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। भाई पहले से मंगा के रख लिया, क्या फायदा उसका, रखना पड़ेगा, वेयर हाउस का खर्चा उठाना पड़ेगा, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, हो सकता है सामान खराब भी हो जाए तब तक। तो तब आप मंगाओ चीज़ों को जब आपको एक्चुअली में उसकी रिक्वायरमेंट, तब अपने स्टॉक को जो है वो फिल करो ताकि वो आराम से वो निकल जाए, और ये सारी जो प्रॉब्लम है, होल्डिंग कॉस्ट की प्रॉब्लम है, खराब हो जाने की प्रॉब्लम, वो सब नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो मेथड है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहता है, एक फॉर्मूला है यूज टू कैलकुलेट द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। ये बताता है, एक फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये आप मेथड भी लिख सकते हो कि एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको ये कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि कितनी क्वांटिटी का इन्वेंट्री आपको मेंटेन करना है। इस क्वांटिटी तक का अगर आपके पास मेंटेन है, ये ऑप्टिमम लेवल बताइए, इतनी स्टॉक आपको मेंटेन रखना है किसी भी चीज का। इसके ऊपर गए तो हो सकता है ओवर स्टॉक वाली प्रॉब्लम आ जाए, नीचे जाओगे तो कस्टमर की डिमांड नहीं पूरा कर पाओगे, अंडर स्टॉक वाली प्रॉब्लम पे आ जाओगे। तो ये ऑप्टिमम लेवल है, मतलब इतना जो स्टॉक है वो आपको मेंटेन करना ही करना है ताकि आप एफिशिएंटली कस्टमर की डिमांड्स को पूरा कर पाओ। ठीक है, तो ये ऐसा लेवल होता है जो आपके टोटल इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करता है
और आपके जो भी कस्टमर की डिमांड है उसको सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, जैसे कि आपके घर में ग्रोसरी है, ठीक है, थोड़ी सी आप एडिशनल रखते हो ताकि मान लो कल को वेदर खराब हो गया, ये सामान नहीं मिल रही है, लॉकडाउन हो गया, तो आप उस चीज को उस टाइम पे यूज कर पाओ। सिमिलरली बिजनेस भी क्या करती है, कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट्री अपने पास रखती है। उस एक्स्ट्रा इन्वेंट्री को क्यों रखती है, ताकि मान लो कभी कोई रिस्क आ गया, मान लो कस्टमर की अनएक्सपेक्टेड डिमांड बढ़ गई, तो उसके अनएक्सपेक्टेड डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास स्टॉक रहेगा, तो वो रिस्क जो है स्टॉक आउट होने का वो नहीं होगा। ठीक है, तो लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द फैक्टर। अब आप कैसे डिटरमाइन करोगे कितना स्टॉक आपको रखना है, भाई इतना भी ना रखना कि ओवर इन्वेंट्री हो जाए, मतलब ओवर में हो जाए, ठीक है, ओवर स्टॉक वाली प्रॉब्लम आ जाए, हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाए। इतना रखना है कि वो सेफ्टी स्टॉक वाली कैटेगरी में आए। तो वो डिपेंड करेगा, आप अंदाजा लगा सकते हो कि डिमांड कैसे चेंज हो रही है, कैसे वेरी हो रही है, उस हिसाब से आप फोरकास्ट कर सकते हो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन लास्ट आउट, लीफो फीफो मेथड। लीफो फीफो मेथड देखो अकाउंटिंग के मेथड्स हैं, ये आपको हेल्प करता है इन्वेंट्री को मैनेज करने में, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आया, जो पुराना माल है उसको पहले हम कस्टमर खरीद रहा है, ये एज्यूम करके चलते हैं फीफो में। लीफो में जो लास्ट में आया, जो अभी माल मंगाया वो सबसे पहले कस्टमर ले रहा है, वो उसकी डिमांड ज्यादा आ रही है, तो उस हिसाब से उसके प्राइस के हिसाब से आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो कि जो गुड्स आपने सोल्ड की उसकी कॉस्ट क्या है। तो इसके थ्रू आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो। एक मेथड है जो आपकी गुड्स के रिगार्डिंग, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, टैक्स ऑब्लिगेशन, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। लिखना चाहो तो लिखना, अदरवाइज ये बहुत डिटेल वाला टॉपिक है, इसको हम आगे देखेंगे, बट याद रखना एक मेथड में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये आप यूज कर सकते हो, दो अप्रोचेस हैं इन्वेंट्री को ट्रैक करने की। पहला है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ये एक तरीके का फिजिकल इन्वेंट्री काउंट होता है, मतलब आप फिजिकली खुद ही लेबर के थ्रू या कैसे क्या कर रहे हो, इन्वेंट्री को काउंट करवा रहे हो मंथली एनुअली की कितनी है, बिक गई कितनी है, ठीक है, गुड जो बिका है उसकी कॉस्ट क्या है, कितनी इन्वेंट्री बची है वो। नेक्स्ट आती है परपेचुअल इन्वेंट्री, इसमें आप कंटिन्यूसली अपडेट रहते हो, ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वहां पे क्या है, पीरियोडिकली अपने आप से लोगों को यूज करके आपने क्या करा, देख लिया कि कितनी स्टॉक जो है वो बिक गया है, कितना है, उसको कैलकुलेट करा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या है, आप मशीन्स का यूज, टेक्नोलॉजी का यूज, जैसे बारकोड स्कैनर, जब आप मॉल जाते हो तो वो स्कैन करके सामान को हटाते हैं, तो वो एक रियल टाइम में इन्वेंट्री को पूरा ट्रैक कर रहा होता है कि इसकी यूनिट जो है वो इतनी निकल गई, इतनी बची है, तो इस तरीके से आप मैथड यूज कर सकते हो ताकि आप इन्वेंट्री को ट्रैक कर पाओ, आइडिया लग जाए आपको कि कितनी इन्वेंट्री जो है वो है और कितनी निकल गई, हिसाब से डिसीजन ले पाओ कि कितना आपको मंगाना है, क्या करना है। नेक्स्ट डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हो पहले से, जो हिस्टोरिकल डेटा है, सेल्स का पैटर्न है, कस्टमर का चेंजिंग सिनेरियो है, उसको आइडेंटिफाई करके आप ये एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में किस चीज़ की कितनी डिमांड होगी, और इसी हिसाब से अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन कर पाओगे, उसी हिसाब से इन्वेंट्री को मैनेज कर पाओगे, ताकि भाई इतना भी ना मंगा लो कि ओवर स्टॉक हो जाए और इतना कम भी ना हो कि इनसफिशियंट हो जाए कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए। वेंडर मैनेज इन्वेंट्री, जो वेंडर होते हैं, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री में जो वेंडर होते हैं या सप्लायर्स होते हैं, वो इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, और वो इस लेवल तक मैनेज करते हैं जो कस्टमर की लोकेशन है, उसके उस लोकेशन में उस गुड्स की या उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उस हिसाब से वो इन्वेंट्री की स्टॉक लेवल क्या मेंटेन करना है वो लेके चलते हैं, और वैसे ही मेंटेन करते हैं, वैसे ही मैनेज करते हैं। तो ये इन्वेंट्री मैनेज, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री वाला मेथड भी एक यूज होता है इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, लिख सकते हैं। बैच ट्रैकिंग या सीरियल नंबर ट्रैकिंग मीन्स जो ट्रैकिंग इन्वेंट्री होती है, आप इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं बैच नंबर से, सीरियल नंबर से उसके, ताकि आपको पता रहे कि कितनी इन्वेंट्री जो है वो निकल गई, कितनी इन्वेंट्री है, ठीक है। एक ट्रैक कर रहे हो ना, तो एक आइडिया रहेगा कि कितनी इन्वेंट्री जो है वो आपने बेच ली है, कितनी इन्वेंट्री है, कितनी आपको और ऑर्डर करनी है, कितनी नहीं ऑर्डर करनी है, कौन से नहीं बिक रही जो पड़ी हुई है, उस तरीके से आप डिसीजन ले पाओगे। और जहाँ पे ऐसा है, ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे ऐसा है कि आपको ट्रैक करना है, जैसे मेडिसिन की शॉप हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की, फूड की, तो वहाँ पे ये मेथड यूज़ होता ही है कि जहाँ पे आप ट्रैकिंग वगैरह करते हो चीज़ों की कि वो कैसे, कितने अवेलेबल, कितने लॉट्स में अवेलेबल है और कितने नंबर में वो बिक गए, ठीक है गाइस। तो इन्वेंट्री को मैनेज करने के कुछ मेथड्स जो हमने डिस्कस किया, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं, राइट। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।